तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जनरल एबिलिटी टेस्ट का सेक्शन पढ़ रहे हैं। तो हम लोग तैयारी कर जो जिस चीज़ को पढ़ने वाले क्या है, एनडीए, ठीक है। और ये क्या है, एनडीए का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 2 पेपर होते हैं, ठीक है। एक पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। तो जो पेपर 2 होता है ना, पेपर 2 होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट, और पेपर 1 होता है मैथ का होता है, जिसको क्या बोलते हैं, मैथमेटिक्स का जो पेपर होता है उस वो होता है, ठीक है। मैथमेटिक्स का पेपर होता है, ठीक है। तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, मतलब जनरल एबिलिटी टेस्ट जो है, जनरल एबिलिटी टेस्ट में बहुत सारे सेक्शन हैं, ठीक है। जनरल एबिलिटी टेस्ट, इसमें बहुत सारे सेक्शन हैं, ठीक है। सेक्शंस में कैसे, मतलब कहने का मतलब जनरल साइंस, जनरल साइंस में क्या है, जनरल साइंस में क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये चीज़ें हैं, ठीक है। और साथ साथ में क्या है, आपको जीएस का पेपर है। जीएस क्या होता है, जनरल स्टडीज़। जनरल स्टडीज़ में क्या आ गया, 4 आ गए, क्या आ गया, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटी बोल देते हैं, ठीक है। साथ साथ में और क्या आ जाएगा, करंट अफेयर। करंट अफेयर आ गया तो इससे लिंक करेगा ये क्वेश्चन सारे, ठीक है। और एक साथ साथ में इन्हीं में एक और पेपर क्या होता है, इंग्लिश का होता है, इंग्लिश का होता है, ठीक है। तो ये सब हम लोग, ये जनरल आइडिया होगा कि जनरल एबिलिटी टेस्ट में ये सेक्शंस आते हैं। तो आज की जो हम लोग सेक्शन शुरू करें वो क्या है, केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री से हम लोग शुरू करेंगे। केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है वो अपलोड हो चुका है लेक्चर में, ठीक है, कि क्या क्या सिलेबस होता है वो अपलोड हो चुका है। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो केमिस्ट्री का जो पहला टॉपिक पढ़ने की कोशिश, पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग। तो इसका जो लेक्चर का जो नाम कैसे रहेगा, लेक्चर का नाम क्या है, एनडीए केमिस्ट्री करके रहेगा, एनडीए केमिस्ट्री, यानी एनडीए में कौन सा केमिस्ट्री वाले भाग को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जो पहला जो टॉपिक है इसमें पढ़ना हम लोग को, और वो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, मैटर के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, मैटर, क्योंकि ऐसे से शुरुआत करते हैं, फिर इसके चेंज पे जाएंगे, फिजिकल चेंज क्या होता है, फिर केमिकल चेंज क्या होता है, लेकिन पहले हम लोग मैटर एंड इट्स कॉम्पोजिशंस, इट्स कॉम्पोजिशन। और जनरल साइंस का मतलब ये हुआ कि 9-10 जो बेसिक यूपीएससी पूछता है अदर सब एग्ज़ाम में, क्योंकि एक यूपीएससी का जो आईएएस वाला एग्ज़ाम होता है उस तरह का तैयारी हम लोग नहीं कर रहे हैं, सिविल सर्विस वाला एग्ज़ाम उसका तैयारी नहीं कर रहे, इसलिए उतना डेप्थ में पढ़ना नहीं रहता है। लेकिन जो मेन चीज़ें जो आना चाहिए तो सब हर कोई को वो चीज़ें ज़रूर हमको ध्यान रखना है। तो मैटर जो जनरल साइंस में क्या पूछ रहा है, ये जनरल साइंस में ये पूछ रहा है कि 9th और 10th का लगभग सिलेबस आता है, और जनरल आइडिया होना चाहिए साइंस के एप्लीकेशन, हाँ साइंस के एप्लीकेशंस के बारे में, साइंस के बारे में। तो पहला जो केमिस्ट्री का शुरुआत होता है मैटर से, ठीक है। एक्चुअल में तो केमिस्ट्री एटम, केमिस्ट्री में जो पढ़ते हैं हम लोग वो एटम से शुरू होता है, लेकिन जब यही एटम आगे चल के क्या मैटर का एक रूप ले लेते हैं, हमारे आसपास जितने भी चीज़ दिखते हैं वो सारे मैटर हैं, मैटर की अलग अलग अवस्था भी है। तो एक्चुअल में मैटर क्या होता है, मैटर क्या होता है, मैटर एनीथिंग, जो हम लोग बहुत समय से पढ़ते हैं, एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाइड सम स्पेस, यही है इसका मतलब। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी वस्तु, एनीथिंग, कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ, कोई भी चीज़ जो आपको दिख रहा है, नहीं भी दिख रहा है, या जहाँ भी हो, उसके पास क्या हो, खुद का मास हो, और वो कोई जगह घेर ले, थोड़ा सा ही घेरे लेकिन जगह घेर ले, तो उसे हम क्या कह देंगे, उस डेफिनेशन के हिसाब से उसको मैटर कह देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो एयर है ना, दिखता नहीं है, महसूस होता है, लेकिन है, उसको क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। उसी तरह से वाटर हो गया, तो वाटर में क्या है, लिक्विड की तरह दिखता है, अलग दिखता है, इसमें खुद का मास होता है और कुछ जगह घेर लेता है। उसी तरह किसी सॉलिड की बात करें तो ये समझ में आएगा सॉलिड लिक्विड गैस क्या होता है। तो क्या हो सकता है, पेन हो सकता है, बुक हो सकता है, ऑयल हो सकता है,
यानी इत्यादि हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिख जाएंगे डेली लाइफ में और दिखेंगे कि ये मैटर है, लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है जो मैटर नहीं होते हैं। जैसे हमारी फीलिंग्स होती है, हम इनको मैटर हम नहीं कह सकते हैं। फीलिंग्स कैसे? जैसे किसी से आप हेट कर रहे हैं, कि आप इसकी कोई आप चीज़ सोच रहे हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थॉट, वो कर रहे हैं, या फिर क्या कर रहे हैं, कुछ भी जैसे महसूस हो रहा हमको, ठीक है, जैसे हॉटनेस, मतलब ठंडापन लग रहा है, वो महसूस हो रहा है। ये सारे क्या है, एक भाव है। और जो भाव होते हैं ना, वो फीलिंग्स होते हैं ना, वो मैटर में नहीं आते, क्योंकि ये सिर्फ एक महसूस होता है या नहीं एक्चुअल में, लेकिन महसूस होता है ये चीज़ें। इस कारण से इसको हम लोग मैटर में कंसीडर नहीं करते हैं। जब मैटर की हम लोग बात करते हैं तो मैटर की अवस्थाएं 5 हो जाती है, जिसमें से हम लोग 3 जनरली ही पढ़ते हैं, ठीक है। 5 क्या क्या हो जाती है? एक तो सॉलिड हो जाता है, एक लिक्विड हो जाता है, और एक गैस हो जाता है। ये 3 तो मेजर हैं, इनको पढ़ते ही रहते हैं। लेकिन इसके अलावा 2 और क्या है, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। ये लैब में बना हुआ था, ठीक है, ये लैब में बनाया गया है इस मैटर के स्टेट को। लेकिन अभी रिसेंट स्टडीज के हिसाब से पता चल रहा है कि यूनिवर्स के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर कहीं ना कहीं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट मैटर है एक्चुअल में। लैब में तो बनाया गया, लेकिन पहले से कहीं है, ठीक है। तो ये स्टेट था। तो अब हम लोग, क्योंकि जनरली हमको सॉलिड लिक्विड यही सब पढ़ना, सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में इसका जानकारी है, चलिए जानकारी को प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट भी है। तो कुछ विशेषताओं के आधार पर ये अलग होता है। जैसे एयर क्या होता है, गैस का पार्ट हो गया, लिक्विड, और ऑयल क्या हो गया, लिक्विड का पार्ट। उसी तरह पेन और बुक क्या हो गया, सॉलिड का पार्ट है। ये हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखेंगे कैसे क्या होता है। लेकिन आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, इसके कंपोजिशंस को देखने वाले कि हम लोग के जैसे एयर में हो गया। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा अर्थ के बारे में जानते हैं कि अर्थ कैसा होता है। अर्थ कैसा होता है, अर्थ का शेप कैसा होता है, अर्थ का शेप होता है, उस शेप का स्पेशल नाम है। हम उसको गोल नहीं कह सकते हैं, अगर उसको हम क्या बोलते हैं, जियोइड, गोलाकार बोल सकते हैं, गोल नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि पूरा गोल नहीं होता है। क्या होता है, ऊपर से फ्लैट होता है। लेकिन उस तरह के शेप को क्या बोल दिया जाता है, एक टेक्निकल टर्म, जियोइड, ठीक है। अगर पूछे कि अर्थ का शेप क्या है, तो उसमें जियोइड ऑप्शन होगा, टिक मार सकते हैं कि अर्थ का शेप क्या है, जियोइड है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, टेक्निकल टर्म, जियोइड, है ना। अब अर्थ कैसा होता है, ऐसे होता है ना। गोलाकार ले लेते हैं, चपटा नहीं ले रहे, लेकिन जियोइड इसका शेप होता है एक्चुअल में। अब देखो ये तो इसका सरफेस हो गया, ये वाला भाग इसका सरफेस हो गया, है ना। अब देखो इसके ऊपर हम लोग रहते हैं, मान लो यहाँ पे हम लोग रहते हैं। ये क्या हो गया, ये घर हो गया, और ये तुम्हारा बाइक हो गया, ये बाइक हो गया, तुम्हारा बाइक हो गया, ये बाइक हो गया, साइकिल हो गया। इसी तरह से यानी हम लोग कहाँ रह रहे हैं, इस पे रहते हैं, यानी इस पे रहता है। और इसके चारों तरफ क्या है, हाँ, एयर है। पृथ्वी गोल है, गोलाकार है, उस शेप को क्या बोलते हैं, जियोइड बोलते हैं। और इसके आसपास क्या है, एटमॉस्फेयर है। समझ में आ गया। तो इसको क्या बोलते हैं, हम लोग जियोग्राफी में पढ़ेंगे, लेकिन अभी केमिस्ट्री में कहाँ यूज हो रहा है, इसको थोड़ा समझने के लिए जो पढ़ रहे हैं हम लोग। एटमॉस्फेयर जो हम लोग का आसमान में दिखते हैं ना, बादल, चिड़िया उड़ रही है, ये इतने सारी चीज़ें क्या है, ये आप यहाँ पे, हम लोग यहाँ रह रहे हैं, इस जगह पर रह रहे हैं, और इसके आसमान में हम लोग को, मान लो ये आसमान हो गया, इसके 5 भाग हो जाते हैं एटमॉस्फेयर के। तो अलग अलग भाग पे अलग अलग चीज़ें दिखती है। अब समझ में आ गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। अब देखो ये जिस पे हम लोग रह रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थ क्रस्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं अर्थ क्रस्ट। ये जो ऊपर बोलते हैं ना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भू प्रपर्टी, ठीक है। अब इसके और अंदर जाओगे ना, मान लो यहाँ तक अर्थ क्रस्ट है, यहाँ तक क्या है, अर्थ क्रस्ट है, ठीक है। ऊपर से लेके यहाँ तक क्या है, अर्थ क्रस्ट है। अब इसके और नीचे जाओगे तो क्या आएगा, इसको मैं यहाँ से, मतलब एक तरह से केक काटते हैं ना, उस तरह से यहाँ से मैं काट के देख लेता हूँ। अगर यहाँ से यहाँ फिर आएंगे तो क्या होगा, ये वाला भाग क्या कहलाएगा, मेंटल, ठीक है। और जो बच रहा है, ये वाला भाग जो बच रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कोर। इसको क्या बोलेंगे, कोर। तो ये पृथ्वी के 3 पार्ट हैं, ठीक है। हम लोग क्या देखने वाले हैं, अब कंपोजिशंस देखने वाले हैं कि जो एलिमेंट है, जो तत्व है,
इसके बारे में जानेंगे एलिमेंट क्या होता है, लेकिन उसके कंपोजिशंस के बारे में जानेंगे कि अर्थ क्रस्ट में एलिमेंट की क्या मात्रा होती है, एटमॉस्फेयर में क्या कंपोजिशंस होता है, ठीक है, ये सब हम लोग जानेंगे। और तीसरा चीज़ क्या जानेंगे, हमारे बॉडी में क्या कंपोजिशंस है, अर्थ एलिमेंट कितने कितने परसेंटेज में रहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग अब आगे देखें। इतना समझ में आ गया कि हम लोग क्या चीज़ कहाँ घुस जाने वाले हैं। कंपोजिशंस का मतलब क्या हुआ कि एटमॉस्फेयर में गैसेस का क्या कंपोजिशंस है, या एलिमेंट कोई भी एलिमेंट है उसका क्या कंपोजिशंस है, अर्थ क्रस्ट में क्या कंपोजिशंस है, अलग अलग होगा ना, हमारे बॉडी में क्या होगा अलग होगा। इस तरीके से वो चीज़ पर हम लोग अब पहुँच रहे थे। तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसको उतार सकते हो, कॉपी पर राइट कर सकते हो, इम्पोर्टेंट है। और साथ साथ में लिखोगे तो समय बचेगा, ठीक है, साथ साथ में लिखते रहोगे तो क्या होगा, समय बचेगा। तो इसको मैं क्या करूँ, रब कर देता हूँ जब तक ऊपर से। हो गया। अब हम लोग आते हैं इसके कंपोजिशंस क्या, नहीं ये क्योंकि ये सारे मैटर्स ही हुए, मैटर का कंपोजिशंस क्या है अलग अलग जगह में। अब हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर का। एटमॉस्फेयर का मतलब समझ में आ गया होगा, एटमॉस्फेयर, या इसको हम और क्या बोल सकते हैं, एयर कंपोजिशंस। मतलब इसमें एयर का क्या कंपोजिशंस है, इसमें जो रहने वाले तत्व क्या है, इनका क्या कंपोजिशंस है, ये मतलब हुआ। अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन गैस की तो कितना है एयर में यानी एयर में कितना है 78%। ऑक्सीजन की बात करें तो कितना है 21%। आर्गन का बात करें तो कितना है 0.93%, है ना। उसी तरह क्या बचता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 0.0, पहले 3 था, अब क्या हो गया है, ये 3 से 4 हो गया है। इस कारण से जो गर्मी हमको देखने को मिल रहा है ना कि गर्म बहुत लग रहा है, हर साल गर्मी बढ़ रहा है, या फिर आज के गर्मी के मौसम में ऐसा लगता है कि एकदम जला देगा इंसान को, तो ये बस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाने के कारण हो रहा है। समझ में आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ये जो टेम्परेचर को है ना एब्जॉर्ब कर लेता है, ब्लॉक कर देता है। जैसे अगर ये अर्थ है और सनलाइट यहाँ से क्या हो रहा है, लाइट फेंक रहा है, ठीक है, तो बहुत सारे लाइट क्या होता है रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगा तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करके वापस पृथ्वी पर ही रिफ्लेक्ट कर देगा। मान लो अब जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर कहीं आ सकता है, जैसे ही लाइट ये पास करेगा क्या करेगा, इसको ऑब्जर्व करके वापस पृथ्वी में फेंक देगा। ऐसा कौन काम करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज, ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं ना, यही काम करते हैं। इससे क्या होता है कि गर्मी बनी रहती है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेज में मीथेन आते हैं, ये सब सारी चीज़ आते हैं। इससे क्या होता है पृथ्वी गर्म, लेकिन अब ये ज़्यादा मात्रा में होने लगे तो क्या होगा, पृथ्वी गर्म ज़्यादा होने लगेगा तो दिक्कत होगा यहाँ पर रहने वाले स्पीसीज़ को। तो ये CO2 जो गर्मी बढ़ने का कारण क्या है, ये CO2 इसका कंपोजिशन इस तरीके से है। इतना समझ में आ गया। ये इस व्यू से पढ़ने इसका मतलब है दिमाग में इमेज बने और सेट हो कि मतलब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल हाँ, कि मतलब सेट हो दिमाग में, कि याद हो जाए क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, वो दिमाग में इमेज बने, तब हम लोगों को याद हो जाएगा, याद करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, तो याद आसानी से हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं अर्थ क्रस्ट की। अर्थ क्रस्ट देखे थे हम लोग ने, अर्थ क्रस्ट क्या कौन सा अर्थ क्रस्ट है, कंपोजिशंस, हाँ एलिमेंट कंपोजिशंस इन अर्थ क्रस्ट, ऐसे लिख सकते हैं। अब बात करेंगे कि इसमें ऑक्सीजन की कितना, अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन की कितना मात्रा रहती है, तो इसका ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है 46%। अब समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन एलिमेंट की, ऑक्सीजन जो है अर्थ क्रस्ट के अंदर कितना परसेंट में है 46% ऑक्सीजन है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन का कितना परसेंटेज है 28%। इतना समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, एल्युमिनियम है, उसका कितना कंपोजिशन है 8.2 है, या इसको लगभग 8 मान सकते हैं। समझ में आ गया। उसी तरह आयरन है, आयरन का कितना है 5% है। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का कितना है 4% है। कैल्शियम का कितना है 2.5% है। समझ में आ गया। और अदर समय जो बच जाएगा उसको मैं 5.5% है, यानी ये कंपोजिशन हुआ। एक डाटा तो ये आ गया एटमॉस्फेयर में, एक अर्थ क्रस्ट में। अब हमारे बॉडी में क्या है इनका, आवर बॉडी कंपोजिशंस।
ठीक है। हमारे शरीर में इनका क्या कॉम्पोजिशन है? ये तत्व तो हमारे शरीर से ही, क्योंकि हम लोग पीरियोडिक टेबल में क्या देखते हैं, 118 एलिमेंट देखते हैं, उस 118 एलिमेंट से ही सारा संसार बना हुआ है। ठीक है, जो हमारे आसपास जितने भी दिखते हैं उन्हीं से सबसे चीज़ बना, तो उनका कुछ तो कुछ कंपोजिशंस होगा। एटमॉस्फेयर में ये कंपोजिशंस है, अर्थ क्रस्ट में ये कंपोजिशंस है। तो हमारे बॉडी में कितना कंपोजिशन है? हमारे बॉडी मतलब एक इंसान में है, जैसे ये इंसान हो गया, बना सकते हैं इसको जैसे ये। अब इस ये बॉडी हो गया। अब इस बॉडी में कितना परसेंटेज ऑक्सीजन का है, कितना परसेंटेज नाइट्रोजन का है, या अदर गैसेस का कितना परसेंटेज है इसमें, ठीक है, हाइड्रोजन है, इस तरीके से, तो कितना परसेंटेज ये सब होंगे। अब बात समझ में आ रहा? तो इस बॉडी को मिटा देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं इस यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है हमारे शरीर में, 65%। ऑक्सीजन का हमारे जो हमारे शरीर में कंपोजिशन होता है वो कितना होता है, 65% होता है। कार्बन का कितना होता है, 18% होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है, 10% होता है। नाइट्रोजन का कितना होता है, 3% होता है। इतना समझ में आ रहा है? कैल्शियम का कितना होता है, 1.5% होता है, ठीक है। और फास्फोरस का कितना परसेंटेज होता है, 1% होता है। और अदर जैसे एक पोटेशियम हो गया, सल्फ़र हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इसी ये सब तो है ही है, लेकिन ये सब चीज़ें का कंपोजिशन इतना होता है। अब इतना समझ में आ रहा है ना? तो अब सवाल कैसे बनता है? अब बात यह है कि सवाल कैसे बनेगा। सवाल ऐसे बनेगा, बताओ कि द मोस्ट अबंडेंट, क्या यूज करते हैं, मोस्ट अबंडेंट कंपोजिशंस। देखो, द मोस्ट अबंडेंट बोलेगा द मोस्ट अबंडेंट गैस इन एटमॉस्फेयर, क्या बोलेगा, द मोस्ट अबंडेंट गैस कंपोजिशंस इन एटमॉस्फेयर, तो क्या होगा, नाइट्रोजन होगा 78%। बोलेगा कि सेकेंड मोस्ट अबंडेंट गैस इन एयर, तो क्या होगा, 21% होगा, है ना, ऐसे होगा। थर्ड पे पूछेगा तो ये इस पर 4 नंबर पूछेगा तो ये। इतना समझ में आ गया। लेकिन एक सवाल पूछने का और तरीका क्या हो सकता है, ट्रिकी, ये तो सिंपल हो गया, कोई भी दे सकता है अगर समझ में आ जाएगा कि वो पढ़ लेंगे। और बोलेगा कि द मोस्ट अबंडेंट इनर्ट गैस इन एयर कंपोजिशन या इन एटमॉस्फेयर, ऐसे पूछ सकता है। तो क्या होगा, देखो आर्गन क्या होता है, इनर्ट गैसेस होता है। अब देखो 2 सवाल है। सवाल नंबर 1 क्या है, मोस्ट एबंडेंट गैस इन एटमॉस्फेयर, एक तो सवाल ये है ना। सेकंड सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, मोस्ट एबंडेंट इनर्ट गैस इन एटमॉस्फेयर। अगर ये पूछे, दोनों तो क्वेश्चन देखने में सेम लग रहा है, लेकिन अंतर क्या हो जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ इनर्ट का अंतर हो जा रहा है, बाकी सारा चीज़ सेम है। अब इन एटमॉस्फेयर बोल दिया या इन एयर कंपोजिशन बोल दिया, तो मतलब ये वाला बोल रहा है डाटा हमको आइडिया। जब नॉर्मल गैस पूछ रहा है तो नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा है। जब जैसे इनर्ट गैस लगा दिया, इसका मतलब क्या है, इनर्ट गैस क्या होते हैं, पीरियोडिक टेबल में 0 ग्रुप वाले, ठीक, उसको हम लोग इनर्ट, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है। तो उसमें जो ऑर्गन होता है ना, ऑर्गन क्या है, नोबल गैस है, उसी को हम नोबल गैस का एक और क्या नाम है, इनर्ट गैस। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, यहाँ पे तो आर्गन आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, नाइट्रोजन आएगा। अब समझ में आ गया। एटमॉस्फेयर में यही चारों पाया जाता है। हाँ, एटमॉस्फेयर में यही चारों पाया जाएगा, ठीक है। लड़का है वो, उसका पंखा खराब है तो चालू हेलो, मोस्ट अबंडेंट। अब समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अब मान लो क्वेश्चन का कैसे पैटर्न बदलेगा, क्वेश्चन का पैटर्न। अब जो अच्छा, इसको यहाँ पे आगे देखो। अब अर्थ क्रस्ट की बात करें तो कैसे पूछ सकता है, हम लोग एलिमेंट वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसमें हम लोग समझेंगे कि एलिमेंट में कौन मेटल होता है, कौन नॉन मेटल होता है, कौन क्या चीज़ होता है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। अब पूछेगा क्या कि द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट,
या बोलेगा इन अर्थ, अर्थ क्रस्ट भी नहीं देगा, बोलेगा इन अर्थ या ऑन द अर्थ, ठीक है। तो क्या होगा, अब मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट बोल दिया तो ऑक्सीजन ही आ जाएगा, है ना। पूछेगा द मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल इन अर्थ, तो फिर क्या कहा, ऑक्सीजन तो नॉन मेटल में आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ही आ जाएगा। ऐसे पूछ सकता है द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ, तो क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, एल्युमिनियम मेटल में आता है। अब सवाल पूछ सकता है कि द मोस्ट अबंडेंट मेटलोइड्स इन अर्थ, तो क्या आ जाएगा, सिलिकॉन आ जाएगा। सिलिकॉन क्या होता है, सिलिकॉन मेटलोइड्स में आते हैं, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। तो बस यानी हमको ये थोड़ा सा डाटा को ध्यान रखना है, यहाँ से कभी कभी आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इस यहाँ से और डाटा को ध्यान से देखना है और उसको पढ़ना है सही से कि क्या है चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। अब देखो, अब हमारे क्या बोलते हैं, आवर बॉडी कंपोजिशंस। अब इसमें आते हैं, इसमें कैसे सवाल बन सकते हैं। इसमें भी सवाल यही है कि वैसे ही पूछेगा कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है हमारे बॉडी में से, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन आवर बॉडी, तो क्या हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, कार्बन ऑक्सीजन होगा, उसके बाद सेकंड मोस्ट अबंडेंट कार्बन है, फिर हाइड्रोजन है, इस तरीके से ये सारी चीज़ें। लेकिन इसमें इस तरह से कंपोजिशंस वाले सवाल नहीं पूछते हैं, जनरली कंपोजिशंस वाला सवाल अर्थ क्रस्ट से पूछते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे ही अर्थ क्रस्ट का बोलते हैं तो हम लोग एटमॉस्फेयर वाला बचपन से ही याद रहता है, एटमॉस्फेयर का बचपन से याद होता है, लेकिन अर्थ क्रस्ट का याद नहीं रहता है, तो हम लोग यही वाला मार हमेशा लगाते हैं और वो गलत होता है। इसलिए क्वेश्चन ये जो मोस्ट अबंडेंट वाला यहाँ से जनरली आने का चांस रहता है। और जो ये आवर बॉडी कंपोजिशंस में ये पूछता नहीं कि कितनी क्या मात्रा है, लेकिन याद रखना जरूरी है। लेकिन इसमें क्या पूछेगा जैसे कैसे क्या पूछता है, देखते हैं यहाँ। पूछेगा कि क्या हमारे शरीर में आयरन पाया जाता है, पाया तो जाता है, तो ये नहीं पूछेगा, इतना सवाल नहीं पूछेगा। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 26 होता है। बोले कि आयरन पाया कहाँ जाता है, शरीर के अंदर पाया कहाँ जाता है, अब ब्लड में पाया जाता है। तो ब्लड में किस जगह पाया जाएगा, देखो ब्लड के अंदर एक हीमोग्लोबिन होता है, जिससे क्या होता है, शरीर का ब्लड का रंग क्या होता है, रेड होता है। और ये हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, आरबीसी से अंदर पाया जाता है, और ये आरबीसी कहाँ है, ब्लड के अंदर। हम लोग बायोलॉजी में थोड़ा पढ़ेंगे कि ब्लड के कंपोजिशंस अलग अलग है, जिससे उसमें देखो ब्लड जो होता है 3 तरह के होते हैं, उसमें 3 टाइप होते हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो इसके फिर अलग अलग सब टाइप होते जाते हैं, लेकिन जो हीमोग्लोबिन और उसमें आयरन पूछेगा कि आयरन तत्व तो हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है, तो उसमें ऑप्शन हो सकता है आरबीसी हो सकता है, हीमोग्लोबिन हो सकता है ना, या फिर आरबीसी दे दे, प्लाज्मा दे दे, डब्ल्यूबीसी दे दे और प्लेटलेट दे दे। और इसमें एक और पार्ट जो ब्लड का एक और पार्ट होता है जो प्लाज्मा, जो लिक्विड वाला जो पार्ट होता है उसको प्लाज्मा बोलते हैं, लेकिन हम लोग मेनली 3 की बात करते हैं। इतना समझ में आ गया। या और क्या पूछ सकता है, या और क्या पूछ सकता है, इसको लिख लियो। और क्या पूछ सकता है, जैसे हमारे जो बोन्स होते हैं ना वो किससे बने हुए हैं, हमारे बोन्स जो बने होते हैं वो किससे बने होते हैं, कैल्शियम प्लस फास्फोरस दोनों से मिलके बने होते हैं, ठीक है। हमारे बोन्स जो बने होते हैं किससे बनते हैं, कैल्शियम फास्फोरस। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है बाबू, 15। इतना समझ में आ गया। और कोई दिक्कत, हाँ एटॉमिक नंबर ही बात कर रहे हैं। बोन्स का जो एटॉमिक नंबर क्या होगा 20 और फास्फोरस का होगा 15। इतना समझ में आ गया। तो इस तरीके से पूछा कि बोन्स किनसे बने होते हैं, है ना। बोन्स और टीथ भी क्या होते हैं, इसी से कैल्शियम से ही बने होते हैं। और टीथ में एक पार्ट क्या होता है, इनेमल अपने टीथ में एक पार्ट होता है, उसको बोलते हैं हार्डेस्ट सब्सटेंस। शरीर का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है, वही चीज़ है इनेमल। समझ में आ गया, बहुत हार्ड होता है इनेमल। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या जाने उसका समरी देखते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या जाना है। आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या जाना है उसका हम लोग समरी देखते हैं कि समरी क्या क्या हम लोगों को। पहला हमने क्या पढ़ा, मैटर के बारे में पढ़ा, और मैटर क्या होते हैं, किस चीज़ को मैटर कहेंगे, कैसे पता करेंगे उनकी। फिर स्टेट्स के बारे में थोड़ा सा देखा, स्टेट्स के बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन स्टेट्स के बारे में देखा कि कितने तरह के स्टेट। उसके बाद हम लोगों ने देखा कंपोजिशंस, कि जो मैटर्स है ना, अलग अलग मैटर्स है, जो एलिमेंट है, तत्व है, वो सारे क्या मैटर ही है, लेकिन उनके कंपोजिशंस अलग अलग जगह पे कैसे क्या है, उस चीज़ को हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन बनते हैं।
और इससे इसी से मतलब बहुत सारे सवाल मतलब आते हैं, 1-2, ठीक है। और जो केमिस्ट्री में मेनली कितने क्वेश्चन आते हैं, लगभग 17 के आसपास आते हैं, 16, 17, 15 इस तरीके से, एवरेज मान के चलते हैं 15 ही, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।